सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू नॉलेज गुरुजी ऑफिसर। तो आज की वीडियो आपके केमिस्ट्री के पेपर के रिव्यू हो। जैसे कि आप लोगों के पेपर हुए हैं, आप लोगों के पेपर में मैक्सिमम बच्चों का कहना है पेपर जो है टफ था, जैसा भी था। हाँ चलो, पहले के पेपर है जैसे आपके आ रहे थे मॉडल पेपर से और क्वेश्चन बैंक से, ये वाले जो पेपर हैं थोड़े आप लोगों को लगे होंगे कि हाँ ऐसे क्वेश्चन हमने नहीं देखे हैं पहले। बहुत सारे बच्चों के बता रहे हैं क्योंकि बहुत से बच्चों के मैसेजेस आए हुए हैं कि सर पेपर टफ था, हम नहीं जानते कैसा हुआ कैसा आया, बहुत सारी चीज़ें हमने पढ़ी नहीं थी। चीज़ें तो सारे आपके बुक से हैं, बुक से बाहर तो नहीं है। बस ये है कि चीज़ों में आपको क्या है, कई चीज़ें होती है बाहर चीज़ें होती है ना, उसमें आपको अंदर की चीज़ें बताई गई, जैसे पूछी गई। जैसे कि आपको यहाँ पे मैं बता देता हूँ, ये पॉजिटिव और नेगेटिव डेविएटेड नॉन आइडियल सॉल्यूशन, ये थोड़ा अंदर जाओगे तो आपको समझ आएगा। ठीक है, नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड का एग्जाम्पल पूछा गया है। ठीक है, यहाँ पे नाइट्रोजन और NH3 वाला तो बच्चे बनाए होंगे जैसा भी है। और यहाँ पे फिर बहुत सारी चीज़ें होंगी वो आपको देखने को मिले होंगी। ऑर्गेनिक की आपको समझ नहीं आया होगा कि बस ऑर्गेनिक से ही आया क्या क्वेश्चन, ऐसे बहुत बच्चों को फील आया होगा। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। यहाँ पे जो आपके ऑर्डर वाले थे, जहाँ पे मैंने बताया था फर्स्ट सेकंड हाफ ऑर्डर वाला, तो यहाँ पे पूछ दिया कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होता है ये बताओ। मतलब चीज़ें आपको बेसिक ऐसा पूछी गई है, लेकिन ये आप चीज़ें अननोन हो सकती है आप लोगों के लिए। तो यहाँ पे आपके बात करने वाले हैं कि चीज़ें आपको किस प्रकार से हैं, ए सेक्शन बी ए बी तीनों सेट बताएंगे। और जिन बच्चों ने पेपर बनाए हैं, जिनने 10-15 नंबर के बनाए हैं और उनको लग रहा है कि बाकी मैंने भरा है, अच्छा अटैम्प्ट किया, सारे क्वेश्चन अटैम्प्ट किया, तो कहीं ना कहीं यार मार्क्स की चेकिंग ऐसे डिस्ट्रीब्यूशन ऐसे ही होता है। तो आपको कहीं ना कहीं ग्रेस वगैरह दे के जैसा भी है, आपको अगर आपने लिखा है, एक्सप्रेशन अच्छा जमाया है, सभी क्वेश्चन अटेंड किए हैं, तो चांसेस इज हाई कि आप वहाँ से निकल जाओगे। कोई टेंशन मत लेना। और मैं बोलता हूँ जो पेपर हुआ होने दो, आगे की तैयारी करो। यहाँ पे छोटी सी रिव्यू वाली वीडियो है जहाँ पे पहला क्वेश्चन ए सेक्शन में आपको पूछा गया है, एरोसेल से आप क्या समझते हो। तो ये मैक्सिमम बच्चे बनाए होंगे क्योंकि ये आपके मॉडल पेपर में ये एरोसेल वाला था। IUPAC नेम क्लोरोफॉर्म, यहाँ पे IUPAC नेम आपको पूछा गया। फेलिंग कौन सॉल्यूशन है, यहाँ पे एसेंशियल अमीनो एसिड ये शायद नहीं बनाया होगा। मोलरिटी और मोलरिटी में डिफरेंस बिटवीन यहाँ बच्चों ने बनाया होगा। और उसके बाद यहाँ पे हाफ लाइफ पीरियड, जो कि मैं बोला था आपको कि आप कर लेना हाफ लाइफ पीरियड, और ये जो है ठीक है। उसके बाद आपके सल्फर इज सॉलिड विल ऑक्सीजन इज अ गैस एट अ रूम टेम्परेचर वाई, ये आपके वाई वाले है क्वेश्चन। जैसे कि P ब्लॉक वाले जो क्वेश्चन है वो है जो आपको पता होगा। तो यहाँ पे आपको फिर एक बार पूछा गया है कि राइट द नेम एंड फॉर्मूला फॉर प्रोडक्ट्स फॉर्मिंग अ फॉलोइंग रिएक्शन। ठीक है, उसके बाद आपको कन्वर्ट करने बोला है बेंजीन उस क्लोराइड इंटू अ पी हाइड्रोक्साइड एजोबेंजीन, और ओनली रिएक्शन लिखने हैं। उसके बाद आपको बॉइलिंग पॉइंट एक दे दिया गया है। यहाँ पे आपको एक विलियन का क्वथनांक इतना है, तो आपको यहाँ पे मोलर का द्रव्यमान बोला था यार, मोलर मास वाला जो होता है निकालने वाला आता है, इस पर फॉर्मूला लगाना पड़ता है। तो ये चीज़ें यहाँ पे दी गई है आप लोगों को। और इसके बाद आपको यहाँ पे मोलेकुलरिटी क्या होता है ये पूछा गया है। उसके बाद एंजाइम कैटालिटिक्स बता देता हूँ, जो चैप्टर में मतलब कुछ जो मैंने बताया था कि चैप्टर वाइज जो मैंने एक वीडियो बनाया था इस चैप्टर से इंपॉर्टेंट है, तो कुछ चीज़ें वहाँ से पूछी गई है। वैसे कि बहुत सारे क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे, लेकिन जो चीज़ें हैं वो ऑर्गेनिक से आपको लगा होगा। यहाँ पे देखो कि यहाँ पे देख सकते हो आप, एक आपका यहाँ से कोऑर्डिनेट कंपाउंड से आया हुआ है, एक आपका ये आया हुआ है। तो ये सारी चीज़ें हैं। ऐसा देख के अगर एक नॉर्मल सा एवरेज बच्चा बोले तो उनके हिसाब से हार्ड था, टॉपर है तो टॉपर की बात नहीं करेंगे, लेकिन मैक्सिमम बच्चों के लिए जो पेपर था वो टफ था क्वाइट, क्योंकि इतने दिनों जो 3 पेपर आपने दिलाया, ये चौथा पेपर आपका अभी तक का सबसे ज़्यादा टफ पेपर रहा होगा। ठीक है, लेकिन एवरेज था ऐसा देखा जाए तो। जैसे कि कोई बच्चा पढ़ता है ग्रीनार्ड रिएक्शन, ये जो चीज़ें हैं ये सारी चीज़ें ऑर्गेनिक वाली है। पेपर का जो कंबाइनेशन है, डिसीजेस व्हाट इज अंडरस्टैंड बाय ओलिगोसैकेराइड्स, तो यहाँ पे कुछ सेट्स हैं जहाँ पे थोड़े क्वेश्चंस हैं, लेकिन लॉन्ग वाले तो यहाँ पे आपको पता होंगे 21, 22, 23, 24, 25, 26, जो कि आप लोग ज़्यादातर मैक्सिमम लोग एंटीबायोटिक क्या होता है ये जानते हो, नाइलॉन 6 बुना है, स्टेफ्लॉन ये समझते हो, रेडियस रेशियो समझते हो। तो जो चीज़ें आपको गड़बड़ी लगी है 1, 2, 3 मार्क्स में ही लगी होगी, 4 और 5 नंबर की मैक्सिमम लोगों से चीज़ें बन गई ही होगी। यहाँ पे रिएक्शंस नेम जैसे कि मैंने कहा था पढ़ के चले जाना। ईटार आया है, रोजेज मोड आया है, और यहाँ पे एक आया है क्लीन मेंशन अभिक्रिया आया हुआ है। तो ये आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे आपको जो लास्ट 25 क्वेश्चन है, जो कि आपका लास्ट नहीं सेकंड लास्ट है। तो उसके बाद जो आपका 26वां क्वेश्चन है, जैसे कि आप यहाँ पे देख पाओगे, यहाँ पे सेकेंडरी सेल आपको पूछा गया है, और ये आपके वो जो इलेक्ट्रोकेमिकल वाले सेल्स है वहाँ से क्वेश्चंस आए हुए हैं। ठीक है, यहाँ पे आपके जो 26वां क्वेश्चन है तो यहाँ पे ये आया है। उसके बाद आपके ये DNF ब्लॉक से आए हुए हैं। तो चीज़ें आप हिसाब से लेथनाइड में सिमिलरिटी बताना है, तो ये चीज़ें आपने थोड़ी देखी रही होगी। एलॉयज क्या होते हैं इसके यूज़ देखे रहे होंगे, और डिफरेंस बिटवीन, तो बड़े बड़े क्वेश्चंस तो बने होंगे। दिक्कत आपको 3 नंबर 2 नंबर में आ सकती है, 1 नंबर जैसा भी है, लेकिन सारे अटेंड किए हैं, लॉन्ग अच्छे बनाया तो बिल्कुल से आप पास हो जाएंगे। तो यहाँ पे जो दूसरा सेट की बात करेंगे जिसमें आपको एरोसेल उसमें पूछा गया था, इसमें हाइड्रोसोल पूछा गया, DDD का पूरा नाम पूछा गया आपको,
ठीक है। उसके बाद जो आगे है आईयूपीएससी ने पूछा गया है, टोलन रीजेंट क्या होता है, रिड्यूसिंग कैसा है, आइडल और नॉन आइडल में डिफरेंस पूछा गया है। और ये कुछ सेट्स हैं जिस पे चीज़ें अच्छी आई है, जैसे कि ये वाले सेट में क्वेश्चंस आपको अच्छे देखने को मिले होंगे। बॉइलिंग पॉइंट अमोनिया, और जो सेट हार्ड है ना उसकी चेकिंग लेनियंट है, कोई दिक्कत मत लेना। अगर लग रहा है बहुत ज़्यादा ही टफ था, अननोन टाइप का था, तो चीज़ें आपके हिसाब से आएगी, रिजल्ट अच्छा आएगा। आपने लिखा है, चीज़ों को अच्छे से करा है, तो टेंशन मत लेना यार, क्योंकि टेंशन लेने से कोई कुछ नहीं करना। आगे के जो है यहाँ पे अगर आपको लगते हैं कम मार्क्स आ रहे हैं, तो जो आपका आगे पेपर है बायो मैथ जैसा भी है, आपका इकोनॉमी जैसा भी, अर्थशास्त्र, तो उन चीज़ों में क्या है, इनके मार्क्स आपको कवर कर लेने हैं। ठीक है। तो आयु अर्धकाल, यहाँ पे आप क्या समझते हो, आपको हाफ लाइफ पीरियड पूछा गया है। तो यहाँ पे थोड़े क्वेश्चंस आपके आए हैं, अच्छे खासे आए हैं, जो कि आपके जानने टाइप के हैं, क्योंकि कई बच्चे बोल रहे थे सर हम तो क्वेश्चन जान ही नहीं पाए, ऐसे क्वेश्चन आए थे। तो यहाँ पे चीज़ें आपके यहाँ पे 3 नंबर में ज़्यादा जो है ऊपर नीचे पूछ जाती है, लेकिन जो 4 नंबर 5 नंबर वाले क्वेश्चन होते हैं वो आपके सेम टाइप होते हैं। ठीक है। तो ये आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे चीज़ों को। ठीक है। अब बात करते हैं लास्ट सेट, जो कि आपका होगा, आपका ये कौन सा सेट है। तो चीज़ें यार एकदम हैं, कोई दिक्कत मत लेना, लेकिन छोड़ देना, जो चीज़ें हैं अच्छी चेकिंग होगी, अच्छे जो है एवरेज बच्चों का कहना है हार्ड है, तो कोई दिक्कत मत लो। आपका कहना है आपने नहीं पढ़ा ज़्यादा, तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं यार, आगे की तैयारी करो। पेपर जैसा भी गया आपने भर के आया है, आपने 10-15 नंबर की चीज़ें बनाई हैं, 15-20 नंबर के, तो आराम से आप पास हो जाओगे। ठीक है, भर के आओ चीज़ें। तो यहाँ पे आप देख सकते हो फेलिंग रिएक्शन, नॉन एजेंटियल इम्यूनो, डिफरेंस बिटवीन नेगेटिव पॉजिटिव, और यहाँ पे प्रथम कोटि वाला आपको पूछा गया है, रूम टेम्परेचर पूछा गया है। तो ये सारी चीज़ें आपको इस प्रकार की पूछी गई है। अंडरस्टैंड बाय होमोजीनियस जो भी है। तो यहाँ पे तीनों सेट की जैसे बातें हम करते हैं, तो अपने अपने सेट में सभी सेट्स के अलग अलग लेवल थे। जैसे कि यहाँ पे अंडरस्टैंड बाय पेन रिलीफ, यहाँ पे 2 नेम्स ऑफ पेन रिलीफ, ये आपने नहीं पढ़ा होगा। नेचुरल रबर, न्यूप्रेन, पीवीसी, चलो ठीक है, ये तो आपके पॉलीमर चैप्टर से हैं। रेडियो रेशियो जो भी आपके सॉलिड स्टेट से, जैसे कि आपके कोऑर्डिनेशन नंबर, रेडियो रेशियो, जैसे कि मैं बताया हुआ था, जो कोर्स वाली चीज़ों में रहे होंगे, क्रिस्टल यूनिट, ये सारी चीज़ें मैंने बताया था यहाँ पे। तो वो सारी चीज़ें हैं। तकलीफ आपको 3 नंबर 2 नंबर में आई होगी ज़्यादातर लोगों को। तो पेपर में टेंशन मत लेना, आगे की पेपर की तैयारी करो। जो भी पेपर है एवरेज रहा है आप लोगों के, तो बोला जा सकता है कि पेपर की चेकिंग अच्छी होगी, आपके मार्क्स अच्छे आएंगे। आपने बनाया 15 नंबर 18 नंबर के, तो आराम से आप अगर सभी क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए हो, लिख के आए हो, तो आराम से पास हो जाओगे। ठीक है, 10 12 15 नंबर जैसा भी है। तो वीडियो में सिर्फ इतना ही। आगे की तैयारी के लिए आप कमेंट्स बता दीजिए कि आपको किस प्रकार की चीज़ें चाहिए, आगे आपको दी जाएगी। तो वीडियो में सिर्फ इतना ही।